वालेकुम। मैं हूँ तुम्हारी अपनी समरीन बलोच। आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल, देख रहे हैं समरीन बलोच। आप मेरी सुन रहे हैं ज़िंदगी की स्टोरी। मेरी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसे गलूनी हरकतें हुई, ज़िंदगी तमाशा बन गई। माँ बाप ने सन 2003 में मेरी शादी हुई। सन 2003 8वां महीना 17 तारीख अब्दुर्रऊफ़ के साथ। जो अब्दुर्रऊफ़ था वो अम्मी के मामू का बेटा था, लेकिन उस वक्त मेरी एज 12 साल थी जब मेरी शादी हुई। तो मेरे 3 बच्चे हुए उससे। वो शुरू से शख्स जालिम, मुझे मारता पीटता और बहुत जुल्म करता। मुझे रोटी बनाना तक नहीं आती थी, लेकिन मैंने वहाँ 10 साल, अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजारे, क्योंकि माँ बाप गरीब था, सुनता नहीं था मेरी कोई। और मेरी उम्र इतनी कम थी, वो कहते थे जो भी कर लेते थे, कहते थे कि ये झूठ बोलती है। मेरे माँ बाप बोलते थे कि चलो बेटियों के घर बसने चाहिए। मेरा बाप कमाता था, भाई उस वक्त कंवारे थे, छोटे थे, जितना हो सकता था मेरे साथ हेल्प करते थे और मेरे बच्चों को बहुत चाहते थे। ऐसे चलता चलता हमारी ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहा। सन 2013 में उसने मुझे छोड़ दिया, एक और औरत ले आया भगा के। जब इधर ले आया मेरी अम्मी लोगों के पास, तो वो औरत, मेरी अम्मी को बोला वो औरत बहुत मजबूर है, मैं उसको ले आता हूँ और अपने साला से शादी करा दूँगा। मैंने अपनी अम्मी को बोला मत करो ऐसा, जो किसी के साथ फ़ोन पे बात करती है वो उसी की होती है और किसी की नहीं होती। लेकिन वो मेरी अम्मी बहुत इतबार करती थी दामाद पे, मुझसे भी ज़्यादा अपने दामाद पे इतबार करती थी। लेकिन ये मेरी कहानी उन बहनों के लिए, उन माएँ के लिए जो दामादों पे ज़्यादा एतबार करती हैं। अपनी बेटी की सुना करो, दामादों की मत सुना करो। वो बेगाने और पराए बेटे होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है कब अपनी बेटी को, तो आपकी बेटी को धोखा दे के चले जाएं। और मेरी अम्मी ने घर से पैसे भेजे और घर से ही मेरा भाई भेजा कि इस्लामाबाद तुम जाओ और उसको पैसे दो, तो वो उस औरत को यहाँ लेके आए। मैंने अपनी अम्मी को बोला हमारे भाई अभी छोटे हैं, हमारा कहीं ना कहीं रिश्ता हो जाएगा, लेकिन मेरी अम्मी ने नहीं माना। दामाद की बातों पे आई, दामाद ले आया वहाँ से, खुद खाता पीता रहा उसको और कस्में उठाने लग गया। जब वो इधर ले आया तो मैंने देखा उसको, बहन के घर ले गया। मुझे पता चला बहन के घर गया है। मैं वहाँ गई तो वो मोटरसाइकिल पे निकल आए और मैं बस पे थी। वहाँ बहन के घर पे वो मिलजुल कर उसको आया था। घर पे आई तो नहा धो के उसने कपड़े अच्छे लगाए हुए थे। उसने मेरी बहन का सूट पहना हुआ था और मेरे शोहर ने मेरे भाई का सूट पहना हुआ था नहा के। तो मुझे पता चल गया, साफ ज़ाहिर मेरी उम्र इतनी कम थी, लेकिन पागल तो नहीं थी, 3 बच्चों की माँ तो हो गई थी मैं। तो मैंने जब उस औरत का तरीका देखा तो उस औरत को वो बोलने लगा कि ये मेरी वाइफ है। उसका नाम निगहत था और ये उसे तानिया बुलाता था, झूठ बोलते थे, तानिया उसका नाम रखा। तो वो औरत आई मेरे को हाथ मिलाने लगी, मैंने हाथ ना दिया, मैंने उसे हाथ ना मिलाया, ना दिया हाथ। तो वो औरत दूर खड़ी हो गई। मैंने उस औरत के चाल चलन और तरीके देखे तो मैंने अपनी माँ को बोला ये ले आया, ये औरत इसी की है। इन्होंने किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मेरे पास एक गाय थी, बल्कि एक गाय थी, एक गाय की बछड़ी थी, वो भी इसने बेच दिया। मोटरसाइकिल था, सब कुछ था, पैसे थे, इसने घर सब कुछ। जब चक्कर मुझे दिया, मेरे भाई से शादी कर ली। भाई से क्या शादी करवा ली, पहले इसने कहा मैं खुद, जब मैंने तरीका देखा इसका, इधर जाते उधर जाते, तो मैंने जहर पी ली। जब मैंने जहर पी तो इन्होंने फिर कहा मरने दो इसको, ये है वो है, सब घर वालों ने इसे बोला। लेकिन एक मेरे भाई ने मुझे, जो दूसरे नंबर वाला भाई है, तो वो मुझे ले गया अस्पताल में। जब सब ने कहा तेरे बच्चे कौन पालेगा, ये है वो है, तो इसने मेरे भाई से शादी करा दी उस औरत की, उसको पढ़ा के। ठीक 15 दिन बाद इसने मेरे को, मैं ठीक हो गई, बोला तुम ऐसे करो, हम अपना घर लेते हैं इनसे दूर। वहाँ मेरे माँ बाप तुम्हें नहीं रहने देते शुजाबाद में, यहाँ लोग बातें करेंगे, आइए इसके साथ। इसने मेरा सब कुछ लूट के ले के सब कुछ उस औरत को भगा के ले गया।
जब उसको भगा के ले गया, पीछे जो मेरा भाई इसको पैसे देने गया था, ये शटरिंग का काम करता था, इस्लामाबाद में ठेके करता था, साले भी साथ काम करते थे, मामू के बेटे थे वो भी साथ करते थे, एक मेरी पप्पो का बेटा ले गया, वो भी इनके साथ बिलेबर अपनी होनी चाहिए। एक हमारा पड़ोसी था जो इसके उस्ताद का बेटा था, वहीं शुजाबाद का था, वो भी वहीं था। तो उन्होंने पीछे से बंदे पकड़ ले। जब पीछे से बंदे पकड़े तो उन्होंने मेरे भाई को पकड़वा दिया कि ये इसका बनवई है, और वो ही ले गया। उन्होंने नंबर ट्रेस करवाए और पुलिस लेके इधर आ गए। जब मेरे भाई ने कहा कि हमारे साथ भी ऐसा कर गया, हमसे भगा गया, तो वो मेरे डायरेक्ट ससुराल में ले गया। वहाँ एक मेरी नंद का शोहर और एक मेरा देवर पकड़ा गया। तो जब वो पकड़े गए तो हम लोगों को पुलिस वाले ने फ़ोन किया। वो हमारे इलाके में एक दो कोटा थाना लगता है, तो वहाँ आके कोई उस SHO का दोस्त था, तो उनके पास उन्होंने आके अपना स्टाफ किया और खाना वाना खाया। गर्मी बहुत थी, तो उसने पूछा कि तुम फलां जगह से आए हो, कौन हो, कहाँ से पकड़े हैं, तो फलां के क्या लगते हो। तो मेरे भाई ने बोला फलां का भांजा हूँ, फलां का ये हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया हमारे घर पे कि इस्लामाबाद से औरत के केस में आपका भांजा नाम तारिक है, पकड़ के पुलिस आई हुई है, तो क्या आप मेरे पास पहुंच सकते हैं। इन्होंने कहा हाँ हम पहुंच सकते हैं, उनको 2 घंटे का टाइम दो। 2 घंटे उन्होंने बैठाया, तो गाड़ी करवा के यहाँ गए, तो 40,000 रुपये भर के हम लोग अपना लड़का छुड़वा के लाए। और मेरी तस्वीरें, मेरा नकानामा, मेरे बच्चों की सब कुछ उन लोगों को दिखाया कि जो भी है तुम्हारी बेटी आगे चली गई, जिसके साथ आई उसके साथ, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। उन्होंने हमारा बंदा तो छोड़ दिया, पैसे भी ले लिए, लेकिन ये शर्त रखी कि तुम्हें मिले हमें देना, हमें मिले हम तुम्हें बताएंगे ज़रूर। लेकिन वो ना मिला। जब उसने देखा भाई अब मेरा पकड़ा गया है बनवई भी और भाई भी इस्लामाबाद चला गया, तो उसे और कोई रास्ता ना मिला। इद्दत भी नहीं गुजरी थी, मेरे भाई को मार पीट के ज़बरदस्ती तलाक ले गया, तो इद्दत नहीं होती थी, इसका निकाह भी नहीं होता था और औरत इसको छोड़ती नहीं थी। इसने मेरा नाम लिया, मुझे फ़ोन किया, नंबर जब बंद कर दिए थे, मुझे बुलाया कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, अली की माँ, मुझे तुम ही बचा सकती हो और कोई नहीं बचा सकता। मैं गई अपनी मोहब्बत की खातिर या अपने बच्चों की खातिर, इसको ले आई। लोगों ने वहाँ, इसके रिश्तेदारों ने मेरे हाथ नोच लिए, मेरा मुंह नोच लिया, मार मार के मेरे को। ये हरिपुर हज़ारा में था, अपनी भाभी के भाई के पास, वहाँ भट्ठों पे था। तो ये वहाँ से रात को बैठा तो सुबह मेरे पास पहुँचा। फिर भी इसने औरत को मेल से भेज दिया, मेरे सामने नहीं आने दिया। जब वहाँ गया मेरे महकमे में, तो मैंने कहा सबको इसको कुछ नहीं कहना। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वो औरत वापस आ गई शाम को, इसका भाई गया औरत ले आया। फिर हम शुजाबाद में गए, वहाँ औरत मेरी सास के पास बैठी थी कि तुम लोग इसको ले जाओ। हम लोग उसको ले आए तो उसके मेकों को वापस किया कि हमारी बात जो हुई थी उनसे बे वापस करना। हम मेरे भाई को तो मार के पीट के झूठी तलाक ले गया, अच्छी ले गया, जैसे भी ले गया। वल्दियत भी मेरे दादा की लिखवा दी इसने, गवाह बन गया। लेकिन वो औरत चली गई। जब उसके पीछे वाले उसको ले गए तो वो औरत चली गई और हमने लिखवा लिया कि अब आप लोग हम पे कोई केस नहीं कर सकते। जब ये लिखवा लिया तो हमने औरत तब दी। जब औरत वहाँ गई तो उनके बंदे तो औरत ने छुड़ा दी। वो तो मेरे मियाँ की सीखी हुई थी और कहती थी मेरे को कोई उस पे केस करो हम लोगों के। उन्होंने कहा नहीं, हम अभी अपने हाथ काट के दे के आ गए। तो वो औरत दारुल-अमान चली गई। दारुल-अमान खड़ी रही कि मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ। फिर जब इधर मेरे मेको ने इसको बंद करवाया तो मैंने 2-3 महीनों में छुड़ा दिया कि औरत तो चली गई, चलो मेरे बच्चे हैं, अपने घर की खातिर। सब ने मुझे मना किया, लेकिन पहली गलती उनकी थी जो उस पर इतबार करते रहे। दूसरी गलती मेरी थी कि मैंने उसको छोड़ा दिया। जब छोड़ा दिया तो वो घर आया और मेरे साथ रहने लग गया। कुछ दिन बोला मैं फिर इस्लामाबाद में जाता हूँ। मैंने कहा, मना किया, ना जा। जब इस्लामाबाद में गया फिर वही काम पकड़ा, वही सिमें चलाई। फिर वहाँ मुझे ले गया, मुझे मार पीट के मेरे मेको ने मेरे साथ ख़त्म कर दिए
کہ ہم نے تمہیں وہ بند کروایا تھا، تو نے ان کو چھڑا دیا۔ لیکن وہ مجھے اتنا مارتا تھا، اس عورت کے پیچھے اتنا مارتا تھا، میرے ہاتھوں کے ناخنوں تک دبوچ دیتا تھا، اور میرے چہرے پہ اتنے نشان ہو جاتے تھے اس پہ۔ لیکن اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی، آخر کار گھر بیچ کے اس کو ان کے میکوں کو دے دیا، سب کچھ اس کو۔ سب نے مجھے کہا مردوں کی دو ہوتی ہیں، لیکن میرے ساتھ برداشت نہیں ہوتا تھا، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا، جیسے پہلے کرتا تھا ویسے ہی کرتا تھا۔ میں نے کہا کوئی اور عورت ہوتی تو میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ ایک بار اس نے میرے بھائی سے اس کا نکاح بندھایا، 15 دن میرے بھائی نے رکھی اس کو، 15 دن کے بعد یہ میرے بھائی سے لے گیا۔ اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کوئی چاچا، کوئی ماموں، کوئی بھی میرے پاس پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ جب انہوں نے مجھے بھیجا تو اس نے مار کے میری ایسی حالت کر دی۔ جب میں زندگی سے تنگ آ گئی تو ایک عورت کے پاس چلی گئی، ایک عورت نے مجھے تھانے میں لے گئی، اس نے FIR کٹوائی، سارا حوالہ لکھوایا، تو اس نے میرے کپڑے اتار لیے، مجھے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا۔ تو میں اس عورت کے پاس گئی، اس نے مجھے اپنے کپڑے دیے، سب کچھ دیا، تو اس نے اس کو نہیں واپس کیا مجھ کو، اس نے اس پہ کیس کروا دیا۔ جب اس کو پتہ چلا پہ مجھ پہ تو فلاں کیس کروا رہی ہے، میری دوست بن گئی وہ لڑکی، اور تھی بھی پولیس والی وہ لڑکی، تو وہ میری دوست بن گئی۔ اس نے میری ماں کو فون کیا کہ تیری بیٹی تو نکل گئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میری ماں پاگل یہاں سے گزری گئی اسلام آباد، اس کو کرایا بھیجا۔ جب وہ عورت مجھے تھانے میں لے کے آئی تو اس نے میری ماں کے سامنے خود آئی، مجھے سامنے نہ کیا۔ میری ماں نے اس کو گالی دینا شروع کر دیا، لڑائی کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی رہی امی بات تو سنو، لیکن میری ماں نے ایک نہ سنی۔ جب وہ میری ماں کو میرے پاس لے آئی تو میں نے بتایا، میری ماں نے میری حالت دیکھی تو میری ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولا باجی اس کے چھوٹے بچے ہیں، بیٹا آج اسے جانے دو۔ اس نے کہا ماں سب کچھ لکھوا کے دوں گی، یہ اس عورت کو چھوڑے گا تو تب جائے گا۔ میری امی نے کہا اب دیر ہو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، تو رات کا ٹائم ہے، ایسے کریں ہم کل یہ سارا کچھ اپلیکیشن وغیرہ سب کچھ اسٹامپ کروا لیں گے تو اب بھی لے جائیں۔ اس نے میری ماں کو بھڑکایا۔ میری ماں پاگل مجھے وہاں سے لے کے تھانے سے گھر آ گئی۔ گھر جیسے آئی 10-15 منٹ گزرے تو اس نے پلان بنایا کہ تم لوگ چلو، میں بھی تمہارے ساتھ گاؤں چلتا ہوں، اسلام آباد چھوڑ دیتا ہوں، تم لوگ بھی چلو۔ ہم لوگوں کو پیکنگ کروا کے گاڑی میں سوئوں کو اٹھا کے گاڑی کروا کے گاڑی میں ڈالا اور بس پہ بٹھا دیا، خود اتر گیا۔ پہ میں چھت پہ بیٹھ رہا ہوں، اپنا بیگ بھی رکھ لیا خود اس عورت کے پاس۔ اس دن سے وہ شخص پھر میری زندگی میں نہ آیا۔ مجھے سب نے کہا کہ تم جاؤ واپس، میں نے کہا نہیں جاؤں گی، میں نے تنسیق کروا دی۔ میں نے کہا منہ سے 10 دفعہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے، اس عورت کے پیچھے اس نے اتنے ظلم کیے ہیں میرے ساتھ 12 سال کی عمر میں، لیکن اب میں اس کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنے بچے اپنے پاس رکھ لیے اور خود کمانے لگ گئی۔ کماتے میں اب شہباز والی سٹوری میں آپ کو کل ویڈیو میں ڈالوں گی۔ اپنے بچے پال رہی تھی اور پالتے مجھے سن 2013 سے اس نے چھوڑا اور سن 2016 آ گیا۔ سن 2016 میں مجھے ایک درندے نامی شخص، شہباز نامی درندہ ٹکرا۔ باقی کل سناؤ۔